अस्सलाम वालेकुम क्लास, आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। आज जो मैं ये एग्ज़ाम्पल्स दोबारा से करवाने लगी, ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको अभी भी कन्फ्यूजन है कि हमने ये एग्ज़ाम्पल्स किस तरह किए हैं। तो अगर आपको ये चीज़ें स्टेप वाइज समझ नहीं आएंगी तो फिर बहुत प्रॉब्लम होगी, बाद में आप इन चीज़ों को सही तरह डील नहीं कर सकेंगे। इसी से रिलेटेड अगली चीज़ें होंगी, उनमें भी मसला होगा। तो इसीलिए, और वैसे भी अगर आपको कन्फ्यूजन है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उसको सॉल्व करवाऊँ, आपको दूर करवाऊँ। तो जिनको पहले एग्जांपल समझ आ गई उनको ये लेक्चर लेने की ज़रूरत नहीं है। जिनको नहीं समझ आई उनको मैं ये दोबारा से करवा रही हूँ कि आपको पता चले कि हमने ये किया किस तरह। शायद मैं बुक पे करवा रही थी तो आपको समझ नहीं आई। सबसे पहले हमने जो एग्ज़ाम्पल नंबर 21 की थी उसमें हमने ये किया था कि हमने सबसे पहले एनालाइज़ किया था दोनों चीज़ों को। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा कि हमारे पास ये एस है और इसमें इमीडिएट लेफ़्ट रिकरियन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास नो इमीडिएट लेफ़्ट रिकरियन हमारे पास नहीं थी, लेकिन हमारे पास इसके में क्या है, इनडायरेक्ट रिकरियन है। उसकी वजह क्या है कि ए के थ्रू वो रिकर्जन करेगा। अब अगर आप ए को सबसे पहले देखें तो हमारे पास ये जो सेकंड वाली प्रोडक्शन है, ये फर्स्ट वाली प्रोडक्शन थी और ये सेकंड वाली प्रोडक्शन थी। अब अगर आप सेकंड वाली प्रोडक्शन में देखें तो ए इज़ कॉलिंग इटसेल्फ। ठीक है, तो ये जो ए है ये इमीडिएट लेफ्ट रिकरियन है हमारे पास, जिसे मैंने ILR लिखा है, इमीडिएट लेफ्ट रिकरियन। इसको हमने क्या करना है, इसको हमने रिमूव करना है। इमीडिएट लेफ्ट रिकरियन को हमने रिमूव करना है, ये हमारा सबसे मेन काम है करने वाला। अब जब हमने इसको रिमूव करना है तो हमने इसको किस तरह सॉल्व करना स्टार्ट किया। हमने कहा कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ये देख लेते हैं कि पूरी हमारे पास किस तरह बन रहा है, यानी कि पूरी हमारी प्रोडक्शन जो है वो किस तरह होंगी। अब यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे SD है और S की हमारे पास एक स्पेसिफिक वैल्यू है, यानी प्रोडक्शन की वो ये वैल्यू है। तो हमने क्या किया कि सबसे पहले इसको इसकी वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, तो हमारे पास A मेक्स AC और S की जगह हम S की वैल्यू लिखेंगे। अब S की वैल्यू क्या है, S की वैल्यू है कैपिटल A स्मॉल a और B, और S के साथ आगे क्या है D, तो इन दोनों प्रोडक्शंस के साथ D आएगा और उसके बाद इसकी अपनी प्रोडक्शन है दैट इज़ F, तो उसको हम एज इट इज़ लिख देंगे। अब आप यहाँ पे देखें, जब आपके पास ये पूरी चीज़ बन गई है, आपने S की वैल्यू रिप्लेस करवा दी है, तो अब आपने इसकी लेफ़्ट रिकरियन को जो है वो रिमूव करना है। अब जब हमने लेफ़्ट रिकरियन को रिमूव करना है तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि लेफ़्ट रिकरियन है किस किस चीज़ में। तो आप देखें कि आपके फर्स्ट और सेकंड अल्टरनेटिव में लेफ़्ट रिकरियन है, तो इन दोनों में आपके पास इमीडिएट लेफ़्ट रिकरियन प्रेजेंट है और इन दोनों में आपके पास लेफ़्ट रिकरियन नहीं मौजूद। ये सिंपल आपके पास टर्म्स है। अब आपके पास जो फॉर्मूला है या जो आपके पास मेथड है, अगर हम उसको देखें तो उसके मुताबिक आपके पास कुछ इस तरह लिखी होती है स्टेटमेंट कुछ इस तरह होती है कि आपके पास होता है A इज़ मेकिंग कैपिटल A अल्फ़ा एंड बीटा, जिसका मतलब ये है कि उसके कुछ पार्ट के अंदर इमीडिएट लेफ़्ट रिकरियन होती है और कुछ पार्ट के अंदर इमीडिएट लेफ़्ट रिकरियन नहीं होती। ठीक है, कुछ पार्ट के अंदर होती है और कुछ पार्ट के अंदर नहीं होती। दिस अल्फा कुड बी एनीथिंग, ये सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक हमारे पास एक अल्टरनेटिव होगा, ये ज़्यादा भी हो सकते हैं। आपके पास ज़्यादा सारे अल्टरनेटिव्स में भी तो लेफ़्ट रिकरियन हो सकती है ना, कोई ज़रूरी तो नहीं है कि एक ही में हो आपके पास लेफ़्ट रिकरियन। तो आपके पास अगर ज़्यादा में लेफ़्ट रिकरियन है तो आपने उनको उसी तरीके से डील करना है। तो यहाँ पे फिर हमने क्या किया कि हमने कहा कि आपके पास ये जो सारी चीज़ है इसे आप कंसीडर कर लें अल्फ़ा और ये जो सारी चीज़ है इसे आप कंसीडर कर लें बीटा। तो अगर आप इसे इस तरह कंसीडर करें और आपके पास ये कुछ इस तरह बन रहा है, A इज़ मेकिंग A अल्फ़ा अल्टरनेटिव बीटा, तो अब आपके पास आप जब इसकी लेफ़्ट रिकरियन को रिमूव करेंगे तो लेफ़्ट रिकरियन किस तरह रिमूव होती है कि आपकी जो सेकंड वाली चीज़ होती है, लेफ़्ट रिकरियन रिमूव करने का तरीका क्या है कि आप लिखते हैं A इज़ मेकिंग, बीटा को आप पहले ले आते हैं, ठीक हो गया, उसके बाद आप एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाते हैं A डैश, उसे आप लिख देते हैं
और फिर ए डैश को कुछ इस तरह डील करते हैं कि यहाँ पे अल्फ़ा को आप पहले ले आते हैं, अल्फ़ा वाली वैल्यूज़ को, और फिर ए डैश को दोबारा कॉल करते हैं और उसके बाद उसको एम्प्टी सेट को लिख देते हैं। ये जी हमारे पास होती है लेफ्ट रिकरियन का सोल्यूशन, यानी कि असल में हमारे पास फॉर्मूला, यानी यहाँ पे अगर मैं दोबारा लिखूँ तो फॉर्मूला वुड बी बीटा ए डैश एंड ए डैश मेक्स अल्फ़ा ए डैश एंड एम्प्टी सेट। अब ये हमें फॉर्मूला पता चल गया, ठीक है। अब हमारे पास जब हमें पता चल गया कि ये फॉर्मूला है जिसे मैंने दो जगह अब लिख दिया है, तो अब इन दो जगह लिख दिया है। चले मैं इसको इधर से थोड़ा नीचे वाला, यहाँ वाला हम रिमूव कर देते हैं। अगर मैं इसको रिमूव कर देती हूँ, उधर मैंने फॉर्मूला लिख दिया है तो आपको समझ आ जाएगी। अब मैंने क्या करना है, इस फॉर्मूले के मुताबिक मैंने सबसे पहले क्या करना है, मैंने लिखना है ए मेक्स बीटा। व्हाट वाज माय बीटा? दीज टू वैल्यूज आर बीटा, सो आई राइट बी डी एंड एफ, और उसके बाद है साथ ए डैश। तो मैंने इन दोनों के साथ ए डैश लिखना है क्योंकि मेरे पास दो टर्म्स हैं, तो इसके साथ भी ए डैश और इसके साथ भी ए डैश। उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास दूसरा काम मैं क्या करती हूँ, दूसरा काम ये है कि हम क्या करें, ए डैश को इंट्रोड्यूस करवाएं और उसमें हमने क्या लिखना है, अल्फा। नाउ व्हाट इज अल्फा? दिस सी एंड ए डी इज अल्फा, क्योंकि ये तो हमारे पास कॉमन आ गया ना, मतलब ए तो वो चीज़ है जो हमारे पास अलहदा, हमने उसको ही तो रिमूव करना है। तो मैं लिखूंगी सी एंड ए डी, और हमारे पास अल्फा के साथ क्या लगता है, ए डैश। तो अल्फा की क्योंकि अब दो वैल्यूज हैं तो दोनों के साथ ए डैश लगेगा, और फिर हम अल्टरनेटिव का साइन लगा के एम्प्टी सेट इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो ये हमारे पास टोटल होके क्या हो गई, ये हमने लेफ्ट रिकरियन की। अब यहाँ पे एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था कि जनाब हमने तो ए सी के लिए सारा काम किया और एंड में वो ख़त्म हो गया। तो हमने ये किया ही इसलिए था क्योंकि हमने ए सी को ख़त्म करना था, क्योंकि ए सी हमारे पास लेफ्ट रिकरियन बना रहा है, तो इसको ही तो ठीक करने के लिए हमने सारा काम किया। तो इसी वजह से ये चेंज होकर इस तरह का आ गया। यही तो हमारा मेन पर्पज़ है। अगर आप इसी चीज़ को नहीं समझेंगे और इसी चीज़ में आपके क्वेश्चन आएंगे तो फिर काम नहीं होगा। बेसिकली हमारा काम ही ये था कि हमने ए सी को ही रिमूव करना है और उसको ऐसे चेंज करना है कि उसकी लेफ्ट रिकरियन ख़त्म हो जाए। तो अब ओवरऑल हमारी लेफ्ट रिकरियन जो है वो ख़त्म हो गई है और आपका जो पूरा क्वेश्चन है या पूरी जो ग्रामर है वो नहीं बन गई 3 लाइंस की। अब और दूसरी बात ये कि हमारे पास अगर ज़्यादा टर्म्स आएँ तो ज़्यादा टर्म्स को भी, इधर अगर 3 टर्म्स होती तो उनको भी मैं डील करवाती, अगर 4 टर्म्स होती तो उनको भी हम इसी तरह डील करवाते, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे आपके पास इसका तो सोल्यूशन हो गया ना, इसका सोल्यूशन तो ये हुआ कि एस वाज मेकिंग ए डी एंड ए एंड बी। नाउ ए इज़ मेकिंग, व्हाट इज़ ए इज़ मेकिंग बी डी ए डैश and F A dash, and A dash is making C A dash and A D A dash and empty set. So this is my new grammar जो कि अब लेफ्ट रिकर्सिव नहीं है। ये हमने इसको सॉल्व कर दिया। उसके बाद आपके पास, अब मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि आपके पास कुछ भी हो, लेट से कि मेरे पास कोई ग्रामर होती ए और वो कुछ इस तरह होती कि उसमें लिखा होता है ए बी ए सी ए डी एंड एफ। अब अगर मेरे पास इस तरह लिखा हो, मैं अब आपको एग्जांपल दे रही हूँ, अगर मेरे पास इस तरह लिखा हो तो ये सारी चीज़ मेरे पास अल्फ़ा है और ये चीज़ मेरे पास है बीटा। अब अगर मैंने इसकी लेफ्ट रिकरियन रिमूव करनी है तो मैं क्या करूँगी कि मैंने क्या करना है, ए मेक्स बीटा पहले लिखना है, बीटा ए डैश एंड ए डैश मेक्स, क्या है मेरे पास रूल, अल्फ़ा। अब अल्फ़ा ये सारी चीज़ है, यानी ए अल्फ़ा, ए मैंने कॉमन ले लिया तो अल्फ़ा पीछे क्या बच गया, बी सी एंड डी। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी बी सी डी और हर एक के साथ ए डैश लगाऊंगी और एक एंड पे एम्प्टी रिकरियन करवा दूंगी। तो ये क्या रिकरियन हुई थी मेरे पास, ए मेकिंग बीटा ए डैश, और ये क्या रिकरियन है मेरे पास, ए डैश मेकिंग अल्फा ए डैश एंड एम्प्टी सेट। तो अब अल्फा की जगह पे जितनी भी वैल्यूज आएंगी, अल्फा कुड बी एनी नंबर ऑफ वैल्यूज, तो उनको हम इसी तरह रिकर्सिवली डील करवाएंगे। तो आपको ये चीज़ अच्छे तरीके से समझने की ज़रूरत है।
और दूसरी एग्जांपल भी मेरा ख्याल है कि अगर आपको पहली एग्जांपल समझ आ जाएगी तो आपको दूसरी एग्जांपल भी समझ आ जाएगी। दूसरी एग्जांपल में सिर्फ हमने एग्जांपल नंबर जो आपकी 22 थी उसमें हमने सिर्फ ये करवाया कि हमने एस को साथ डील करवा के फिर उसकी लेफ्ट रिकरियन करने के बाद उसको कॉल किया, ठीक है। ओके, यहाँ पे ए की वैल्यू थी आपके पास ए सी एस डी एंड एम्प्टी सेट। तो हमने क्या किया कि सबसे पहले हमने इसकी रिकरियन रिमूव करवाई। यहाँ पे देखें, यहाँ पे अल्फा क्या है जी, ये आपके पास है ए अल्फा और ये है आपके पास बीटा। अब लेफ्ट रिकरियन रिमूव करवाएं तो ए मेकिंग बीटा, व्हाट इज बीटा, एस डी। तो हम लिखेंगे एस डी एंड एम्प्टी सेट है बीटा, ठीक। एम्प्टी सेट है तो एम्प्टी को ना भी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो दोनों जगह आपके पास आ जाएगा ए डैश। और ए डैश में क्या है जी, अल्फा। अल्फा की वैल्यू क्या है, सिर्फ सी ए डैश और एम्प्टी सेट। ये आपने ए की लेफ्ट रिकरियन रिमूव कर दी। जब आपने ए की लेफ्ट रिकरियन रिमूव कर दी तो आपने देखा कि ए में एक जगह आ रहा है एस डी। तो अगर आप इसकी वैल्यू चेंज करें या एस में वैल्यू चेंज कर दें, अब एस में अगर हम ए की वैल्यू पुट करें, देखें एस को पिक करें, एस में है ए स्मॉल ए बी। ए की वैल्यू अगर आप पुट करें तो ए की वैल्यू क्या है हमारे पास जी, ए की वैल्यू है हमारे पास ये न्यू वैल्यू ऑफ ए हमने देखनी है। ओल्ड वैल्यू ऑफ ए नहीं देखेंगे, न्यू वैल्यू ऑफ ए देखेंगे। तो न्यू वैल्यू ऑफ ए अगर आप पुट करें इस ए की जगह पे तो न्यू वैल्यू ऑफ ए एस डी ए डैश एंड ए डैश और एंड बी जो उसकी अपनी वैल्यू है। इसके साथ क्योंकि स्मॉल ए है तो दोनों जगह मेरे पास स्मॉल ए आ गया, ये मेरे पास जनाब एस की आ गई वैल्यू। अब एस की वैल्यू देख के आपको पता चला कि एस में भी इमीडिएट लेफ्ट रिकरियन है और एस की इमीडिएट लेफ्ट रिकरियन में आप ये देख सकते हैं कि क्या है, ये वाली चीज रिप्रेजेंट करवा रही है अल्फा को, एस अल्फा, एंड दिस इज बीटा एंड दिस इज एस इज मेकिंग दिस। तो अब हम जब इसे बनाएंगे, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एस मेक्स, बीटा की वैल्यू पहले लिखेंगे ए डैश स्मॉल ए बी, दोनों के साथ लगेगा एस डैश और एस डैश की वैल्यू में आएगा अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू है एस डी ए डैश ए, तो लिखूंगी मैं डी ए डैश स्मॉल ए और साथ एस डैश और उसके बाद एम्प्टी सेट। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो अब अगली चीज बनी है ये आपकी बन गई है, ये आपके पास बन गई है एस की न्यू ग्रामर, ठीक है। और वो आपके पास ये बनी थी आपके पास ए की न्यू ग्रामर। तो दोनों को हमने इकट्ठा करके लिखते हैं ना, जो कि मैंने इधर लिखा हुआ है इकट्ठा करके। एग्जाम्पल में आप ये देख सकते हैं कि इसके सॉल्यूशंस जो हैं वो इकट्ठे होकर लिखे हुए हैं। तो आई होप कि अब आपको इसकी समझ आ गई होगी। ये सिर्फ उन बच्चों के लिए जिनको समझ नहीं आई थी कि हमने ये किस तरह किया था। अब अगर अभी भी आप लोगों को समझ ना आए तो प्लीज़ लेट मी नो। थैंक यू सो मच।